नमस्कार। संसद में जब कोई बड़ा कानून पास होता है तो सैकड़ों सांसद एक साथ हाँ या ना में अपनी राय कैसे देते हैं? क्या कभी ये सवाल मन में आया है? देखिए, ये सिर्फ हाथ उठाने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं, ध्वनि मत से लेकर वोटों की असली गिनती तक। तो सवाल यही है, सैकड़ों लोग एक ही समय पर एक इतने जरूरी मुद्दे पर आखिर फैसला लेते कैसे हैं? इसका जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं होता। सब कुछ कायदे कानून से चलता है, जैसा कि इस आधिकारिक संसदीय दस्तावेज में साफ साफ बताया गया है। हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये सब होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। सदन में हर एक वोट की गिनती का सफर कैसा होता है? सबसे पहले सबसे बेसिक नियम, ज्यादातर फैसले साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। मतलब जितने लोग वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से बस एक ज्यादा की सहमति चाहिए। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में ये वोट गिने कैसे जाते हैं? तो यहीं से शुरू होता है पहला और सबसे आम तरीका, ध्वनि मत, जिसे हम वॉइस वोट के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे तेज तरीका है और सदन का ज्यादातर काम इसी से निपट जाता है। इसका प्रोसेस देखिए काफी सीधा सा है। अध्यक्ष प्रस्ताव को सदन के सामने रखते हैं, फिर जो सदस्य इसके पक्ष में होते हैं वो जोर से चिल्लाते हैं आए, मतलब हाँ, और जो विरोध में होते हैं वो कहते हैं नो, यानी नहीं। इसके बाद अध्यक्ष सिर्फ आवाज के शोर से, उसके वॉल्यूम से अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा पक्ष जीता, और बस इसी अंदाजे के आधार पर अध्यक्ष अपनी घोषणा कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ की आवाज ज्यादा जोरदार थी तो वो कहते हैं मैं समझता हूं प्रस्ताव एस के पक्ष में है, और अगर नहीं की आवाज ज्यादा बुलंद थी तो घोषणा होती है मैं समझता हूं प्रस्ताव नोज के पक्ष में है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या हो अगर किसी को लगे कि स्पीकर का अंदाजा गलत था? अरे यहीं से तो ये पूरा मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जाहिर सी बात है, आवाजें तो धोखा दे ही सकती हैं। हो सकता है कि शोर लगभग बराबर हो या किसी सदस्य को लगे कि नहीं, ये फैसला सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? यहीं पर नियम सामने आता है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, अगर स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया जाता है तो वो एक आदेश देते हैं, लॉबी स्पष्ट हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि सदन के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं ताकि एक औपचारिक वोटिंग की तैयारी शुरू की जा सके। और ये तैयारी कितनी देर चलती है? ठीक 3.5 मिनट, न 1 सेकंड कम न ज्यादा। इस दौरान एक घंटी बजती है जो बाहर मौजूद सांसदों को इशारा देती है कि भाई वोटिंग होने वाली है, फौरन अपनी सीटों पर वापस आ जाओ। ये टाइमिंग इस प्रोसेस की गंभीरता को दिखाती है। 3.5 मिनट बाद स्पीकर एक बार फिर से वही सवाल पूछते हैं। ये एक तरह से दूसरा मौका होता है कि मामला बिना असली गिनती के ही सुलझ जाए। कई बार तो इसी दौरान स्थिति साफ हो जाती है और चैलेंज वापस ले लिया जाता है। लेकिन अगर चुनौती फिर भी बनी रहती है, अगर सदस्य अब भी अध्यक्ष के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो मामला पहुंचता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज पर, जिसे कहते हैं विभाजन या डिवीजन। अब स्पीकर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उन्हें वोटों की वास्तविक गिनती का आदेश देना ही पड़ता है। अब बात सिर्फ अंदाजे की नहीं रहती, बल्कि हर एक वोट को बाकायदा रिकॉर्ड करने की होती है। और ये गिनती यानी वोट रिकॉर्ड करने के भी 3 तरीके हैं। सबसे मॉडर्न है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, जिसमें सांसद अपनी सीट से बटन दबाकर वोट देते हैं। अगर वो काम न कर रहा हो तो आए और नो की पर्चियों का इस्तेमाल होता है। और सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका है सदस्यों का हाँ और नहीं की अलग अलग लॉबी में जाके अपनी गिनती करवाना। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग नियम है। अगर स्पीकर को लगता है कि कोई सिर्फ सदन का वक्त बर्बाद करने के लिए वोट की मांग कर रहा है, तो उनके पास एक खास पावर होती है। वो पूरी प्रक्रिया को छोड़कर सदस्यों से बस अपनी अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कह सकते हैं, जिससे वोटों की एक फटाफट गिनती हो जाती है। तो एक सिंपल से वॉइस वोट से लेकर एक पूरी तरह से रिकॉर्डेड वोट तक, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ गिनती के बारे में नहीं है, ये पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में है। ये इस बात को पक्का करता है कि जब भी कोई शक हो तो हर एक वोट गिना जाए और फैसला सदन की सच्ची इच्छा को दिखाए। असल में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है।